How are you? I hope you all are well and fine and doing good. Once again I am here with the next series of the tense, that is future perfect tense. This is the new tense of future kind. Future जो tense है उसका new part है. We have done future indefinite, future continuous tense, and today we are going to do future perfect tense. Okay? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है. इट इज वेरी नेसेसरी टू नो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज द सेंटेंसेस इन इंग्लिश एंड हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज द सेंटेंसेस इनटू हिंदी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसको पहचान कहते हैं हिंदी में. आइडेंटिफिकेशन इसका होता है यूज ऑफ विल शैल प्लस हैव प्लस V3. यूज ऑफ विल शैल प्लस हैव प्लस V3. ओके गाइस, हिंदी में अगर इसकी पहचान की बात करें हम, हिंदी में इसको पहचान कहते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. अगर हिंदी में पहचान की बात करें तो जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि आए, आदि आए तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है, कहलाता है. इंग्लिश में, इन इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन इज यूज ऑफ विल शैल. विल शैल हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके साथ हैव लगा होगा V3. अगर किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर ये तीन चीजें, हमको तीन कंडीशन मिलती हैं, तो वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. विल शैल लगा हो, हैव लगा हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी. हिंदी के अंदर जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि आए, तो वह टेंस क्या कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा. ओके गाइज, लेट्स सी इन द एग्जांपल. एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. एग्जांपल जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस राइट करते हैं, सी will have cooked, she will have cooked food for us. हमने क्या लिखा? सी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लगाया विल. इसमें हेल्पिंग वर्ब विल लगा हुआ है, जो कि फर्स्ट कंडीशन है. सेकंड कंडीशन है कि हैव लगा होगा, हैव लगा है. थर्ड कंडीशन है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड. तो तीनों कंडीशन यहाँ पे हमको मिल रही है. क्या? विल शैल में से विल लगा है और उसके साथ हैव लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है कुक्ड फूड फॉर अस. तो ये कौन सा टेंस हो गया?
ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। इसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो हमको हिंदू का भी पता चल जाएगा कि इसका क्या होगा। वह हमारे लिए खाना पका चुकी होगी। वो हमारे लिए खाना पका चुकी होगी। ओके गाइस, एक और सेंटेंस देखते हैं। मोहन will have completed his work tomorrow. क्या लिखा? मोहन विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क टुमारो। तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा मोहन कल अपना काम पूरा कर चुका होगा। मोहन कल अपना काम पूरा कर चुका होगा। देखो मैंने बताया था हिंदी में चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे आदि आएगा तो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। और इंग्लिश में विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या होगा? वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ओके गाइस, तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ वी विल सी the formula and examples of future perfect tense. Let's see. Okay guys, now we will do future perfect tense affirmative sentence. Future perfect tense का affirmative sentence हम लोग सीखेंगे what is the formula and how can we form these sentences. We will see also some of the examples. Okay, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। क्या है फॉर्मूला इसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य जिसे कहते हैं उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव ऐड करेंगे, उसके साथ V3 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ओके, लेट्स सी विद द एग्जांपल। एग्जांपल के साथ देखते हैं कैसे होगा ये। सो राधा will have sung a song in the evening.
राधा विल हैव संग अ सॉन्ग इन द इवनिंग। अब इसको हम फॉर्मूले से मैच करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखना था, सब्जेक्ट। हमने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया राधा। फिर विल शैल लगाना था तो यहाँ विल्स लगा दिया। उसके बाद हैव लगाना था तो हमने हैव भी ऐड कर दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो संग लगा दिया। ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग लगा दिया। पूरा का पूरा फॉर्मूला मैच कर रहा है। इज इट ओके? हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के ही समझ रहे हैं। फिर हमने एग्जाम्पल लिखा, राधा विल हैव संग अ सॉन्ग इन द इवनिंग। तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो राधा शाम को, राधा शाम में एक गाना गा चुकी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हिंदी के सेंटेंस में जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देख लो यहां भी आपको चुकी होगी मिलेगी। ओके गाइस, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। नाउ वी विल सी सेकंड एग्जांपल। दे विल हैव, they will have played cricket in the ground they will have played cricket in the ground। सब्जेक्ट हमने लिखा दे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया विल, फिर उसके साथ हैव ऐड किया, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड लिखा, ऑब्जेक्ट क्रिकेट लिख दिया, इन द ग्राउंड अदर वर्ड में आ गया। ओके, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वे मैदान में क्रिकेट, वे मैदान में क्रिकेट खेल चुके होंगे। वे मैदान में क्रिकेट खेल चुके होंगे। ओके गाइस, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट सेंटेंस। आई shall have bought a new car, till next year, I shall have bought a new car till next year। हमने आई सब्जेक्ट लिखा, फिर shall लगा दिया, फिर have, फिर थर्ड फॉर्म a new car till next year। ओके, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो मैं अगले साल तक एक नई कार खरीद चुका हूँ।
मैं अगले साल तक एक नई कार खरीद चुका हूँगा. I shall have bought a new car till next year. Okay guys, so this is the formula of future perfect tense affirmative sentence. Future perfect tense के affirmative sentence का formula है subject will shall have be three object. I have written three examples here. Radha will have sung the song in the evening. राधा शाम में एक गाना गा चुकी होगी. सेकेंड एग्जाम्पल, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड. वे मैदान में क्रिकेट खेल चुके होंगे. थर्ड एग्जाम्पल, आई शैल हैव बॉट अ न्यू कार टिल नेक्स्ट ईयर. अगले साल तक मैं एक नई कार खरीद चुका हूँगा. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी विल सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस. लेट्स सी. Okay guys, now we will see future perfect tense negative sentence, and before this we have done future perfect tense affirmative sentence. Affirmative means होता है सकारात्मक वाक्य, negative sentence means होता है नकारात्मक वाक्य. तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, केवल नॉट लग जाता है. सब्जेक्ट प्लस विल शैल will shall, subject plus will shall plus not plus have plus be3 plus object full stop. तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप. एग्जाम्पल देखते हैं. मीरा विल नॉट हैव, मीरा विल नॉट हैव cooked tasty food. Tasty food. सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना था तो मीरा लगा दिया, सब्जेक्ट हो गया. फिर विल शैल दोनों में से एक लगाना था, विल लगा दिया. फिर नॉट ऐड करना था, हमने नॉट लगा दिया. फिर हैव लगाना था, हैव लगा दिया. वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर लगा दिया. और ऑब्जेक्ट लगाना था, लगा दिया. ओके, तो क्या हो गया? मीरा विल नॉट हैव कुक्ड टेस्टी फूड. ओके गाइस, तो इसको हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीरा स्वादिष्ट खाना, मेरा स्वादिष्ट खाना नहीं पका चुकी होगी. मेरा स्वादिष्ट खाना नहीं पका चुकी होगी. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ये फर्स्ट हो गया. बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा चुके होंगे. बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा चुके होंगे. हमने क्या लिखा? बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा चुके. इस बार हिंदी पहले लिखी है, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. तो बच्चों का होता है, बच्चे का क्या होता है? चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन. फिर इसके साथ विल लगेगा, विल लगा देंगे. चिल्ड्रेन विल नॉट हैव. मेक अ नॉइज मीन्स होता है शोर मचाना, तो यहाँ मेड अ नॉइज हो जाएगा. मेड a noise
made a noise in the class. In the class. Children will have not made a noise in the class. बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा चुके होंगे. ओके, ये सब्जेक्ट हो गया. विल सेल में से विल लग गया, नॉट लग गया, हैव लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स. एक तीसरा सेंटेंस देखते हैं. थर्ड सेंटेंस में लिखते हैं शिकारी शेर का शिकार, शिकारी शेर का शिकार नहीं कर चुका होगा. नहीं कर चुका होगा. नहीं कर चुका होगा. शिकारी शेर का शिकार नहीं कर चुका होगा. शिकारी को कहते हैं हंटर. लिख देंगे हंटर. हंटर के साथ लगेगा विल. विल लगा दिया, फिर नॉट, फिर हैव. हंटर विल नॉट हैव. शिकार करना का होता है हंट. हंटेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म. हंटेड द लायन. हंटेड द लायन. हंटर विल नॉट हैव हंटेड द लायन. शिकारी शेर का शिकार नहीं कर चुका होगा. ओके गाइस, आई होप you enjoyed the session and the topic is understood very well to you. We have done future perfect tense, identification, affirmative sentence, negative sentence, and example and formula of both of the sentences. So I hope it is to clear of you and you have enjoyed the session and understood the topic very well. Thank you very much and like and subscribe my videos so that you can get the videos on time. Thank you.